पेज नंबर 1 ओपन कर लीजिए आप लोग, चैप्टर 1.1। हम लोग कल पढ़ रहे थे टैली प्राइम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि टैली क्या है। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और टैली में हम लोग जब एंट्री करते हैं, टैली को 2 मोड्स पे ओपन किया जाता है। पहला आपका होता है क्या, एजुकेशनल मोड, और दूसरा आपका क्या होता है, प्रोफेशनल मोड। एजुकेशनल मोड और प्रोफेशनल मोड के डिफरेंसेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और टैली में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि मैनुअल अकाउंटिंग में क्या क्या की जाती है और टैली में अकाउंटिंग जब की जाती है तो कैसे कैसे किया जाता है। तो जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जर्नल एंट्री, उसके बाद क्या होता है लेजर, उसके बाद क्या होगा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद कैश फ्लो, और कैश फ्लो के बाद रेशियो एनालिसिस। यानी अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो मैनुअल में ही ये सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो आपको इतने सारे काम करने की जरूरत, उसमें सिर्फ आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला आपका क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री। अगर ये 2 काम आप टैली में करते हैं तो टैली ऑटोमेटिक आपका सारा काम कर देगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान होनी चाहिए कि ये जो 2 काम आपको करने हैं वो एकदम एक्यूरेट करना है। क्या करना है, एक्यूरेट करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल मोड में डिफरेंसेस और प्रोफेशनल मोड में डिफरेंसेस होते हैं। पहला क्या होता है कि प्रोफेशनल मोड अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस एक्टिवेट कराना पड़ेगा। लेकिन एजुकेशनल मोड क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप प्रोफेशनल मोड का टैली प्राइम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी पड़ती है, ए। लेकिन अगर एजुकेशनल मोड ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, टी। और तीसरा मैंने सबसे मेजर डिफरेंस बताया था डेट का, कि अगर आप प्रोफेशनल मोड यूज करते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल डेट एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एजुकेशनल मोड यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ कितने डेट एक्सेप्ट करेंगे, 3। कौन कौन सा, 1st, 2nd एंड 31st। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टैली में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग जो की जाती है वो किसी न किसी कंपनी की जाती है। क्या की जाती है, और आज हम लोग टैली में यही सीखेंगे कि टैली को कैसे ओपन किया जाता है, टैली को कैसे क्लोज किया जाता है, और टैली में कैसे कंपनी बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपको एक न्यू कंपनी बनानी है। क्या करनी है, तो न्यू कंपनी बनानी है तो सबसे पहले आपको टैली ओपन करना पड़ेगा। और टैली ओपन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, टैली प्राइम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका टैली ओपन होगा। और देखिए, जब टैली आपका ओपन होगा, जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का विंडो खुलेगा। अब इस विंडो पे आपको वेट करना है, तब तक वेट करना है जब तक स्टार्टअप का विंडो ना आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो तब तक वेट करिए, ये नहीं कि अभी तक आ नहीं रहा है, बार बार इंटर प्रेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम हैंग करने लगेगा। क्या करने लगेगा, तो इसीलिए वेट करिएगा। क्या करिएगा, जब तक ये विंडो नहीं हटेगी तब तक आपको वेट करना है। ये आ गया। अब ये बताइए टैली को किस मोड पे ओपन करना है आपको, एजुकेशनल मोड। और एजुकेशनल मोड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, टी। यहाँ पे टी प्रेस करेंगे, हमको लाइसेंस नहीं एक्टिवेट कराना है, हमको क्या करना है, एजुकेशनल मोड ओपन करना। तो शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे, टी। जैसे ही टी प्रेस करेंगे ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब जब विंडो आपकी ओपन हो जाएगी तो इसमें कोई भी कंपनी अभी तक बनी हुई नहीं है, क्योंकि हमने टैली प्राइम अभी इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करने के बाद तुरंत इसको लॉन्च किया है। तो इसमें कोई भी कंपनी पहले से बनी हुई नहीं है। लेकिन अगर कंपनी पहले से बनी हुई होती तो ऑलरेडी ये ऑप्शन नहीं आता, सीधा का सीधा कंपनी का नाम ही यहाँ पे दिखने लगता। लेकिन अब हमको क्या करना है, कंपनी बनाना है। तो आपको ओपन करने आ गया ना, टैली ओपन करनेंगे ना एजुकेशनल मोड की। अब याद रखिएगा एक चीज और, कि टैली को 100% कीबोर्ड से यूज किया जाता है। किससे यूज किया जाता है, यानी कि आपका ये जो टैली चलता है वो किससे चलता है, 100% कीबोर्ड से चलता है। और कीबोर्ड से चलने का मतलब ये होगा कि आपको शॉर्टकट की भी पता होनी चाहिए। तो अब देखिए कंपनी को कैसे शट किया जाता है। तो कंपनी को शट की बात तो दूर है, पहले आपको कंपनी बनाना सीखना है। और अब बात करेंगे कि टैली को कैसे क्लोज किया जाएगा। तो टैली को क्लोज करने के लिए एस्केप, यानी पीछे अगर आपको आना है तो एस्केप बटन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस्केप बटन का यूज करेंगे। और अगर आगे जाना है तो आपको इंटर बटन का यूज करना है। टैली में 3-4 ही ऐसे कीज होते हैं जो बार बार आपको जरूरत पड़ती है, बार बार उसको प्रेस करना पड़ता है। एक एस्केप का बटन होता है जो पीछे आता है, इंटर का बटन ज्यादा वर्क करना पड़ता है क्योंकि ये आगे जाता है, और एरो की, अप एरो, राइट एरो,
सॉरी, अप एरो और डाउन एरो, इन की का बहुत ज्यादा यूज टैली में किया जाता है। तो अब इसको देखिए, अगर टैली को आपको बंद करना है तो कौन सा बटन प्रेस करेंगे? एस्केप। अब ये बोलेगा आपसे क्या क्विट करना है, तो आप क्या करेंगे? क्विट कर देंगे। तो ये आपकी टैली बंद हो गई। समझ गया ना? माउस से नहीं बंद करना है, एस्केप बटन से प्रेस करके आपको क्या करना है? क्विट कर देना है। क्या करना है? तो चलिए टैली को फिर से ओपन करते हैं। टैली प्राइम सर्च कर लीजिएगा, देखा? अब इंटर प्रेस कर देंगे, ये आपका टैली ओपन होगा। टैली में तब तक हम वेट करेंगे जब तक स्टार्टअप का विंडो ओपन ना हो। कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा? लग रहा नाराज है। चलिए अब बात करते हैं क्या किस मोड पे ओपन करना है? एजुकेशनल मोड। और एजुकेशनल मोड ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? टी प्रेस करेंगे तो यह आपका एजुकेशनल मोड ओपन हो जाएगा। अब आपको न्यू कंपनी बनानी है, तो न्यू कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट कंपनी में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? क्रिएट कंपनी में। जब क्रिएट कंपनी में आप जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको क्या करना है? यहाँ पे इन चीजों को समझना है कि ये चीज क्या क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कंपनी डेटा पाथ। क्या पूछ रहा है? और यहाँ पे लिखा हुआ है सी यूजर पब्लिक। तो कंपनी डेटा पाथ का मतलब ये होगा कि जो कंपनी आप बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पे जाकर के सेव हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सी ड्राइव में यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर टैली प्राइम नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर क्या है? डेटा नाम का फोल्डर है। यहाँ पे ये कंपनी का डेटा जाकर के सेव हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से जहां चाहेंगे वहां पे भी सेव कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जिस फोल्डर में आप बैकअप लेना चाहते हैं उस फोल्डर का एड्रेस कॉपी करिए और यहां पे ला करके पेस्ट कर दीजिए। लेकिन अभी तो हमें फिलहाल कुछ ऐसा करना नहीं है। चलिए तो फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? कंपनी नेम। क्या पूछ रहा है? और कंपनी नेम किस नाम से कंपनी बनाना है? तो जैसे मैंने बना दिया कंपनी का नाम स्मार्ट कंप्यूटर। किस नाम से बना दिया? स्मार्ट कंप्यूटर के नाम से हमने एक कंपनी बना दी और आगे लिख दिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिख दिया? स्मार्ट कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी में तुरंत आएगा मेलिंग नेम। क्या आएगा? अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद करिए। तो यहाँ पे मेलिंग नेम क्या दे रहा है आपका? स्मार्ट कंप्यूटर। यानी देखिए इसका मतलब ये होगा कि जो कंपनी का आपका नाम है वही आपका मेलिंग नेम भी ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा एड्रेस। तो जो कंपनी आप बनाने जा रहे हैं उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वो उसका आप एड्रेस यहाँ पे क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। जैसे मैंने डाल दिया हरिओम नगर सिविल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा क्या? एड्रेस तो ये आपका हो ही गया, लेकिन ये हरिओम नगर सिविल लाइन कहाँ पे है? गोरखपुर में है। तो सिटी का नाम हमेशा नीचे लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? नीचे। अब ये बताइए गोरखपुर किस स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश में ही आता है ना। तो यहाँ पे यू प्रेस करेंगे, सारे स्टेट का यहाँ पे नाम आ जाएगा। यू प्रेस करेंगे तो यू से आपके पास दो नेम आएंगे, एक आएगा उत्तराखंड और दूसरा क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। तो इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो एरो की से करेंगे। किससे करेंगे? डाउन एरो से प्रेस करिएगा तो किस पे कर्सर आया है? उत्तराखंड पे। अब किस पे कर्सर आया? उत्तर प्रदेश पे। तो यही पे क्या प्रेस करेंगे? इंटर। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे पिन कोड, तो जो यहाँ का पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ पे फिल कर देंगे। टेलीफोन यानी मोबाइल नंबर अगर यहाँ का होगा तो मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। ठीक है, फैक्स नंबर नहीं दिया हुआ है। ईमेल आईडी अगर इसकी है तो इसकी ईमेल आईडी भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिल कर देंगे। समझ गए? वेबसाइट है तो वेबसाइट भी डाल दीजिएगा अगर है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूछेगा फाइनेंशियल ईयर। क्या पूछेगा? यहाँ पे दो ईयर हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होगा क्या? बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब देखिए ईयर जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, दूसरा हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है दूसरा? फाइनेंशियल ईयर। और तीसरा हमारा होता है एकेडमिक ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है।
लेकिन अगर हम बात करेंगे किसके, फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। एकेडमिक ईयर आपका जुलाई से स्टार्ट होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है। कब किया जाता है? अब फाइनेंशियल ईयर में अगर हमको एंट्री करनी है तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो वो आपसे यही पूछेगा कि किस साल से आपको अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो अब ये आपका क्या आ गया, 2022 है, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, कर्सर आपका यहाँ पे आ गया है, छोड़ दीजिए, हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, 1 4, और किस साल की करेंगे हम लोग, 2022 की, तो 1/4/22 करेंगे। ठीक है, अब जैसे इंटरफेस करेंगे यहाँ पे आएगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम। बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये होगा कि जिस दिन से आप अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर आप, एक कंपनी न्यू बनी और उस कंपनी का उद्घाटन 1 जुलाई को हुआ है, कब हुआ है, 1 जुलाई 2022 को हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई नहीं लिखेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्योंकि कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, तो फाइनेंशियल ईयर में क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2022। लेकिन अगर आपकी अकाउंटिंग 1 जुलाई से ओपन हो रही है तो यहाँ बुक बिगिनिंग फ्रॉम में क्या डालेंगे, 1 जुलाई 2022। लेकिन ये सिर्फ उसी साल तक रहेगा, यानी 1 जुलाई 2022 तो ये रहेगा, ठीक है, लेकिन जब ये 31 मार्च 2023 आएगा तो 31 मार्च 2023 को आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। फिर जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 हो जाएगा। यानी ये जो बुक बिगिनिंग फ्रॉम होता है ना, जब न्यू कंपनी बनती है, यानी जिस दिन से अकाउंटिंग की जाती है, सिर्फ उसी साल रहेगा। नेक्स्ट ईयर से वो क्या हो जाएगा, फिर से 1 अप्रैल हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे तो किसी नए कंपनी में ही काम करेंगे, आप तो ज्यादातर पुराने ही कंपनी में काम करेंगे ना। तो वो कंपनी पहले से अगर बनी हुई है तो याद रखिएगा कि हमेशा लगभग 95% सेम होता है कि अगर जो बुक बिगिनिंग फॉर्म में होगा वही आपका फाइनेंशियल ईयर भी होगा, तो ये सेम ही रहेगा। बस इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा कि जिस दिन से हम लोग अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे डालेंगे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से ये भी क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल हो जाएगा। अब जैसे अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपकी कंपनी का पूरा डिटेल, यानी जो जो डिटेल पूछेगा आपको वो सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी है। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, लैपटॉप में पासवर्ड लगाते हैं, उसी तरीके से आप अपनी कंपनी में भी पासवर्ड लगा सकते हैं। कंपनी में पासवर्ड लगाने के लिए अगर यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का, तब तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और कॉन्फ़िगरेशन करने की शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है? F12। जब F12 प्रेस करेंगे तो यही आपको दिखाई देगा यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, दिखाई दे रहा है। ये फीचर नो है, इसी को हम Y प्रेस करके क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और जब इसको यस कर देंगे तो अब यहीं पे दिखने लगेगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। अगर आप कंपनी बनाते हैं और आपका ये ऑप्शन शो करता है तब आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत, अगर नहीं शो करना है तभी आप क्या करेंगे, F12 प्रेस करके इस फीचर को यस करेंगे। तो अभी तो फिलहाल कुछ कर नहीं रहा है, तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस। अब ये पूछेगा यूजर नेम, यूजर नेम जैसे मैंने क्या रख दिया, स्मार्ट। अब ये पूछेगा क्या, पासवर्ड। पासवर्ड क्या डालना है, 1 2 3 मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंफर्म पासवर्ड, यानी वही पासवर्ड दोबारा डालिए, रिपीट करिए। तो फिर क्या डालेंगे, 1 2 3। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे एक मैसेज आता है, इसका नाम होता है क्या, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड, यानी वार्निंग देता है ये, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल डेटा यूर रेंडर इनएक्सेसिबल होता है। यहाँ पे मैसेज पढ़ लीजिएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ये पासवर्ड जो लगाए हैं, अगर ये आप भूल जाएंगे तो फिर इस डेटा को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोबाइल का पासवर्ड भूलने पे आप फॉरगेट कर सकते हैं। जीमेल का पासवर्ड भूलेगा तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन आप टैली का पासवर्ड फॉरगेट, इसीलिए समझ बूझ के इसमें पासवर्ड लगाइएगा। और पासवर्ड लगाइएगा भी तो याद रखिएगा, या तो ना लगाइएगा। समझ गए ना? चलिए अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, इंटर प्रेस करेंगे। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की होती कंट्रोल ए। आप बार बार इंटर नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी, कंट्रोल ए हो जाएगा। नो सिग्नल हो गए हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यूजर नेम। यूजर नेम किस नाम से हमने रखा था, स्मार्ट। और पासवर्ड क्या डाला था मैंने,
हो जाएगा। अब याद रखिएगा टैक्सेशन में हमेशा जीएसटी का फीचर अभी नो करा दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग को जीएसटी नहीं पढ़ाना है। और कुछ मत करिएगा, नो करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिएगा। हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपका है गेटवे ऑफ टैली। इसको क्या बोलते हैं? टैली का जितना भी काम किया जाता है यहीं से किया जाता है। कोई भी अगर अकाउंटिंग करनी है तो वो कहाँ से की जाएगी? गेटवे ऑफ टैली से की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए करंट पीरियड यानी किस साल की अकाउंटिंग मेंटेन की जा रही है, करंट डेट किस डेट की एंट्री की जा रही है, और यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी है, यहाँ पे कंपनी का नाम शो करेगा। किस नाम से अपने कंपनी शो की है? स्मार्ट कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, अभी तक कोई भी इसमें एंट्री नहीं हुई है, तो ये हमारा है क्या? गेटवे ऑफ टैली का, यहीं से सारी एंट्री होती है। तो कंपनी सब लोग बना लेंगे। चलिए, तो कंपनी अगर बना लेंगे तो कंपनी को बंद करने भी आपको आना चाहिए। और कंपनी अगर आपको बंद करना है तो कंपनी इन्फो में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? और कंपनी इन्फो की शॉर्टकट की होती Alt+K। इसीलिए मैंने कल आपको बोला था कि ये चैप्टर आप लोग पढ़ करके आइएगा। तो कितने लोग पढ़े थे? बस एक ही लोग पढ़े थे, बाकी का कोई पढ़ा नहीं था। इसीलिए आप लोगों को शॉर्टकट की याद नहीं हुई है। तो आज आप लोग इस शॉर्टकट की को क्या करेंगे? याद कर लेंगे। तो देखिए कंपनी में जाना है तो कंपनी में जाने की शॉर्टकट की क्या होगी? Alt+K। अब देखिए शॉर्टकट की भी याद करने का एक तरीका होता है। जैसे अगर यहाँ पे सिंपल सिर्फ अल्फाबेट दिया हुआ तो वही अल्फाबेट इसकी शॉर्टकट की होगी। जैसे K दिया हुआ है तो K इसकी शॉर्टकट की होगी। लेकिन अगर नीचे सिंगल लाइन दिया हुआ है तो वो Alt के साथ काम करेगा। किसके साथ काम करेगा? Alt के साथ। और अगर यही डबल लाइन दिया होगा तो वो कंट्रोल के साथ काम करेगा। तो अभी फिलहाल कंपनी के K के नीचे कितनी लाइन है? एक लाइन है, तो किसके साथ काम करेगा? Alt+K। जैसे ही Alt+K प्रेस करेंगे ये ऑप्शन ओपन होगा। अब इस कंपनी को आपको बंद करना है तो बंद करने के लिए शट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? अब जैसे ही एंटर करेंगे आपकी कंपनी पूछेगा इसी कंपनी को शट करना है, तो एंटर कर देंगे तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाएगी तो फिर सीधे ऑप्शन यही आएगा। फिर से इस कंपनी को ओपन करना है तो इसी कंपनी पे आप कर्सर रखिए और क्या प्रेस कर दीजिए? एंटर। क्या प्रेस कर देंगे? यूजर नेम क्या था? पासवर्ड क्या था? तो ये आपका कंपनी बन गया। समझ गए? तो चलिए कंपनी बनाइए और बंद करिए।